हेलो मेरे रसगुल्लो, आज हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के तीसरे लेक्चर पे आए हैं। कितने लेक्चर पर? तीसरे। और हमने आपको उधर समझाए प्यार से, समझाए यस। तो ये आज हम जो समझाने जा रहे हैं ये 5 नंबर के आता है, ठीक है। मतलब इजी और सरल तरीका से बताएंगे, कोई प्रकार के आपको दिक्कत नहीं होगा, समझ में आया। और 1 नंबर के भी बताएंगे, अरे वो आएगा 5 नंबर के, और 2, 5, 1, 6 नंबर। तो इस वीडियो में हम 6 नंबर का जरा पेट देंगे, है ना। इसलिए मेरे भाई सपोर्ट करो। एक शिक्षक, अच्छा शिक्षक बनने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, और कोई बात नहीं है। और बाकी आप सबको देखिए, हमने सबका पहले बार है, उतना जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा हम करते चले जाएंगे एजुकेशन लाइन में। इसलिए हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहते हैं कि ज़रूर एक मरतबा वीडियो देखिए और समझिए। और इसको यदि जो नहीं समझ में आए तो मेरा स्टूडेंट हैं, तो आप ज़रूर शेयर कीजिए कि सर और बेहतरीन पढ़ाइए, है ना। तो हम और बेहतरीन पढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़े। देखिए इसमें क्या है मेरे रसगुल्लो, करें कि के मान ज्ञात करें जिसके लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय, है ना। निम्नलिखित समीकरण निकाय है ना। निकाय का कोई हल नहीं, निकाय का कोई हल नहीं। तो हम इसको करेंगे कैसे से? तो देखिए आपका एकदम सरल और सटीक तरीका है। देखिए सबसे पहले आपको क्या याद रखना होगा, ये वाला सूत्र आपको जरूर याद रखना होगा। इसमें बोला कोई हल नहीं, तो हम आपको एक लास्ट में बताए थे कोई हल नहीं। कहने का मतलब कि हम तो जाने वाले थे लेकिन यहीं पर लड़ाई हो गया, तो उसका कोई हल नहीं हुआ। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या लिखे थे, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। इसमें कोई हल नहीं होगा, कहने का मतलब यहाँ इक्वल टू नॉट लग जाएगा, इसका कोई हल नहीं होगा। समझ में आया। अब देखिए इसका कोई हल नहीं होगा तो हम इसको बनाते हैं। देखिए हम A1 किसको कहें, तो A1 हम 3 को कह देते हैं, और दूसरा समीकरण में A1 क्या कहें, 6 को बराबर, और A2 तो माइनस में 1 और B2 तो माइनस में 2, है ना। और इसका बराबर इक्वल टू नॉट लगाएंगे, इक्वल टू नॉट, माइनस में कितना 5 और बटा में माइनस में कुछ हुआ के, ठीक है। तो अब इसका देखिए 3 गुना से इक्वल टू नॉट। अब हमें जिसका कोई हल है वो के मान निकालना, तो यहीं से देख लो 5 दूनी 10, ये तो माइनस माइनस उड़ गया, माइनस माइनस उड़ गया, अब 5 दूनी 10 मतलब के इक्वल टू नॉट 10। यही हमारा आंसर। ये तो हम बता चुके होंगे, लेकिन देखिए दूसरा नेक्स्ट है ग्राफ। अब इसको आपको बढ़िया से समझना होगा, समझ आ गया। तो कैसे समझिएगा, एकदम इजी तरीका से लड्डू मैं खिलाए थे रसगुल्ला, उसी प्रकार से आज आपको रियल में रसगुल्ले खिलाएंगे, ठीक है मेरे रसगुल्लो। अब देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे मेरे भाई, तो हम ऐसे बनाएंगे, कारण कि आदि समीकरण आपको इतना दिया हुआ है और इतना दिया हुआ है कि आलेखीय निरूपण करें। कौन करें? आलेखीय निरूपण, एकदम सरल और सटीक है। तो आप पहले नंबर दोनों समीकरण को उतार लीजिए, और उतार के समीकरण 1 समीकरण 2, जैसे कि मान के चलो हमारा बेटा हुआ सबसे पहले, तो उसका हम नामकरण करेंगे कि नहीं करेंगे, कि ऐसी जिंदगी में कहेंगे जाओ बेटा तुम्हारा अपना नाम तुम्हारा समझ लो बेनाम के हो, ऐसा नहीं। हर एक इंसान का एक नाम होता है, तो उसका अब समीकरण दिया हुआ है तो उसका हम एक नाम लिखेंगे, समीकरण 1 समीकरण 2। अब मेरा एक बेटा है तो एक का नाम रखेंगे, 2 है तो दोनों का नाम रखेंगे, समझ में आया। इसीलिए तो इसको हम लिखेंगे हल, यहाँ पर क्या लिखेंगे, हल। तो हल में हम लिखेंगे तो x प्लस में क्या लिखेंगे 2y बराबर में 3, इसको हम क्या बोलेंगे, समीकरण फर्स्ट। अब इसको हम क्या बोलेंगे मेरे भाई, तो 2x प्लस में 4y बराबर में 8, समीकरण क्या हुआ, समीकरण सेकेंड। अब जैसे सबसे पहले आप किस पे डिपेंड होइएगा, आप मान के चलिए हमारा 2 लड़का है, तो हम सबसे पहले अपना बड़ा बेटा पर डिपेंड होने के लिए सोचेंगे सबसे पहले। तो आप सबसे पहले बड़का देखिएगा, कहने का मतलब इसमें सबसे पहले आपको चलना होगा तो
किससे? समीकरण 1 से। याद रहे समीकरण 1 से। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 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 1 से, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से जब 1 से चल दिए हैं, आप मान के चलिए 1 से आप चल दिए हैं, तो सबसे पहले नंबर आप तो माता पिता हैं। क्या है? माता पिता। तो माता पिता हैं, आप एक कोठरी बनाए हैं। क्या बनाए हैं? कोठरी, है ना। तो माता पिता हैं, तो आपको यहाँ पर ये आप माता हैं और ये पिता है ना। माता के गुण x होता है, पिता के गुण y होता है। तो माता पिता, हम माता पिता हो गए, हम हो गए y, मेरा पत्नी हो गई x। अब देखिए मेरा बड़का बेटा है ना, अब हम इसी पर डिपेंड होंगे, तो हम इसको पहले शून्य बना देते हैं, ठीक है। क्योंकि इसको शून्य से, शून्य के अनुसार से, कोई संदेह के अनुसार से नहीं, शून्य के अनुसार से हम अपने मन को शून्य करके ही अपना बड़ा बेटा पर भरोसा करेंगे, शून्य करके। क्योंकि जितना भी लगाएंगे उतना हम शून्य ही हो जाएंगे। समझ में आया? तो इसीलिए शून्य पहले, सबसे पहले शून्य। इसके लास्ट वाला है ना छोटका, छोटका को भी पहले आपको शून्य मानना होगा, ठीक है। तो सामने सामने शून्य। अब यहाँ जो आएगा संख्या, भाई आपका बेनिफिट है, मतलब कि पैसा है। अब देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे मेरे भाई। तो देखिए आपको सबसे पहले हम यहाँ x बराबर क्या लिखे? 0। यहाँ पर लिखना होगा समीकरण 1 से, यहाँ पर उतार दीजिए x प्लस में 2y बराबर में 3, है ना। और आपको मान लिए हैं x बराबर में क्या मान लिए? 0। अब यहाँ लिखेंगे तो y बराबर क्या कर दिए? y बराबर भाग। अब x बराबर 0, तो जहां आपको x है वहां आप x रख दीजिए प्यार से, है ना। अब देखिए तो यहाँ पर आप रखेंगे 0, अब प्लस में क्या हो जाएगा? 2y, अब बराबर में 3 हो जाएगा। अब बताइए 0 जुटेगा तो 2y बराबर 3, इसलिए y बराबर कितना हो गया? 3/2। समझ में आया? y बराबर 3/2। किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब देखिए ये y का वैल्यू हो गया। अब यहीं पर आपको x का वैल्यू निकालना होगा, यहीं पर। तब यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि आप क्या लिखेंगे? अब y का वैल्यू यहाँ 0 हो गया। अब y का सॉरी x का वैल्यू 0 माने y का वैल्यू 3/2 लाए, तो इसके जस्ट नीचे 3/2 भर दिए। अब देखो y बराबर 0 है, तो x के वैल्यू लाना मेरे भाई, है ना। क्या? x के वैल्यू लाना है। तो आप देख लीजिए हम यहाँ y बराबर 0 करेंगे तो क्या कहेंगे? तो x बराबर भाग, x बराबर 8, है ना। अब देखिए अब समीकरण 1 ही से चलेंगे, तो अभी एक ही में, तो यहाँ x प्लस में 2 गुना में 0 बराबर में 3, तो बता दीजिए x प्लस में 0 बराबर 3, इसलिए x बराबर 3, तो हमें x के वैल्यू निकल गया 3, है ना। और यहाँ y के वैल्यू निकल गया, तो यहाँ पर कर देंगे 3। तो आपका एक टेबल तैयार, एक टेबल तैयार। किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको एक टेबल तैयार करने में? नो सर। आप इसको रिवाइज करके देख लीजिएगा, है ना। कोई प्रकार की आपको दिक्कत होने वाला नहीं है मेरे भाई, है ना। अब इसको हम इस साइड थोड़ा घसका लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम इस साइड घसका लिए हैं और इसको ऐसे करके छोटा कर लेते हैं। अब यहाँ पर अब चलेंगे समीकरण सेकंड से। यहाँ लिखेंगे समीकरण कितना से? सेकंड से। अब सेकंड से तो आप क्या बताए थे कि आप सेकंड से चलेगा तो एक डिब्बा बनाइएगा। यहाँ पर जैसे डिब्बा बनाए हैं वैसे वहां पर भी आपको क्या बनाना होगा? डिब्बा बनाना होगा। तो हमने यहाँ पर एक डिब्बा बना दिया मेरे भाई। क्या बना दिए? डिब्बा। मेरे रसगुल्लो बढ़िया से देखो, यह क्या बना दिए भाई? डिब्बा। क्या बना दिए? डिब्बा। अब इसको हम ऐसे कर दिए, इसको ऐसे कर दिए, इसको ऐसे, एगो में x एगो में y, इसको में 0 इसको में 0, है ना। बना देंगे हीरो? यस सर। हमारे हीरो लोग बना दीजिएगा, यस या नो, जल्दी कमेंट करो मेरे भाई। हाँ देखिए अब x बराबर 0, तो हमने ये समीकरण सेकंड से चले, तो इसको उतार लीजिए मेरे भाई। तो 2x प्लस में 4y इसका 2 में मेरा भाई 8 होता है। मेरा भाई लोग इधर देखो। अब देखो यहाँ x बराबर, यहाँ लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे? चूंकि x बराबर 0, तो यहाँ लिखेंगे तो y बराबर भाग, y बराबर भाग। अब देखिए x का वैल्यू 2 गुना में क्या लिखेंगे? 0 और प्लस में 4y बराबर में 8, यहाँ क्या होगा? 0 प्लस में 4y बराबर में 8।
अब यहाँ क्या लिखेंगे 4y बराबर में 8। अब देखिए कट रहा है 4 दूनी 8, मतलब y बराबर कितना 2 है ना। तो आप यहाँ पर एरो के चिन्ह भी लगा सकते हैं थोड़ा सुखा, क्योंकि थोड़ा ज्यादा है इसीलिए आप एरो के चिन्ह लगाते। चलिए यहाँ मान आ गया, तो आप यहाँ से एरो के चिन्ह नहीं लगा सकते, तो y का मान आ गया। अब आपको x के मान निकालना है मेरे भाई, तो कुछ नहीं करना है, तो यहाँ लिखेंगे x के मान। आप देखो y का मान 2 आया है, यहाँ पर भर दीजिए सामने x और y का मान बिल्कुल भर गया। अब वहां पर x के मान निकालना है, तो y के मान क्या माने 0। क्या हमने जब 0 मान रहे थे तो क्या हम आपको कोई शर्त लगाए कि आप 0 कैसे माने, 0 रख लेना है ना, मान उठा के रख लेना, पास में मतलब गदगदा के, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया y, क्या लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे मेरे भाई, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि y बराबर 0, तो क्या लिखेंगे, तो x बराबर भाग। अब देखो यहाँ क्या है, तो 2x प्लस में 4y बराबर में 8। अब बताइए तो यहाँ पर 2x प्लस में 4y बराबर में 8, तो अब यहाँ 2x y के मान तो हो गया, तो 2x प्लस में 4 गुना में 0 बराबर में 8 है ना, बराबर में 8। समझ आ गया ना, है ना। आप यहाँ देख लीजिए, तो यहाँ पर ये 2x प्लस में 0 बराबर में 8, यहाँ लिखेंगे 2x बराबर में 8, यहाँ 4 दूनी 8, तो x बराबर में कितना आ गया 4, यहाँ क्या भर देंगे 4। समझ में आ गया ना। नहीं कहता किस्ती थी डूबी जहां पानी कम था, है ना। इधर देखो अब यहाँ पर हो गया, किसी को कोई प्रकार की दिक्कत, यहाँ पर आप रिवाइज करके देख लीजिएगा, आपको 2 टेबल तैयार हो गया, फर्स्ट टेबल सेकेंड टेबल। अब आपको बनाना क्या है, ग्राफ। क्या बनाना है, ग्राफ। आप निर्देशांक ज्यामिति जानते हैं, सर फर्स्ट एक से इक्वेशन वाला एक बता दिए ना, ये सेकेंड इक्वेशन वाला है। चलिए देखिए इसको हम आगे बढ़ते हैं, तो हम प्लस कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको ग्राफ बनाना है, क्या बनाना है, ग्राफ। अब इस प्रकार से देख लीजिए, बना दिए। इधर को हम क्या बोलेंगे, इधर को x डैश कहेंगे, इधर को हम क्या कहेंगे y डैश, इधर को क्या कहेंगे x कहेंगे, सॉरी y कहेंगे, क्या कहेंगे y कहेंगे, इधर को क्या कहेंगे x कहेंगे। अब देखिए मेरे भाई इसमें क्या सब पॉजिटिव है, क्या है सब पॉजिटिव। अब पॉजिटिव सब है तो पहले ही देखिए कि सबसे हाईएस्ट अंक कौन है, तो सबसे हाईएस्ट रैंक 3 है x का, इसमें सही है सबसे हाईएस्ट रैंक 4 है, तो मतलब सबसे हाईएस्ट रैंक, सबसे हाईएस्ट डिजिट हमारा 3 और 4 है, तो हम 4 तक ले लिखेंगे। कितना तक लिखेंगे, 4 तक, याद एस या 9 एस। अब देखिए 4 तक हमने लिख देते हैं, हम यहाँ आ जाते हैं। देखिए इसको हम क्या लिख देते हैं, 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5 तक लेकर देते, कोई दिक्कत है, नो सर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब y की वैल्यू देखिए, हाईएस्ट संख्या, तो देखिए 3/2 तो 1.5 होता है, 3/2 तो क्या होता है 1.5, और यहाँ हाईएस्ट कितना है 2, कहने के मतलब टोटल बाय टोटल हम 4 तक लेके चलेंगे। क्या तक, 4 तक लेके जाएंगे ना, तीनों तक ले कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं, इसको हम लिख देते हैं 1, और यहाँ लिख देते हैं 2, यहाँ लिख देते हैं 3, यहाँ पर लिख देते हैं 4, हो गया। चलिए हमने तो इसको बना लिया सर, इसको हम कहते हैं मूल बिंदु, मतलब इसका कोऑर्डिनेट होता है 0,0। समझ में आया, 0,0। अब इसका ग्राफ बनाना है सर, कैसे बनाएं, अब क्या करना है, देखिए पहला टेबल को देखिए, है ना, तो पहला टेबल है x बराबर 0, y बराबर 3/2, 3/2 मतलब 1.5। जैसे हम 2 से भागा देंगे 3 में, तो यहाँ 1 मरते लगेगा 2, 1 पॉइंट उतरेगा 0.0, और 5 दूनी 10, ये कट गया, मतलब हम 1.5, मतलब 3 और 2 के बीच में, 3 और 2 के बीच में, इस बात को याद रहे, 3 और 2 के बीच में 1.5 आता है। समझ में आ गया। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या लिखे, x बराबर 0, y बराबर 1.5, तो आप 1.5 लिखेंगे, तो यहाँ पर x बराबर 0, तो x बराबर 0 यहाँ पर आ गया कि 0, 0 है। अब y बराबर 3 और 2 के बीच में, तो 3 और 2 के बीच में कि 2 और 3 के बीच में, 1.5 होना चाहिए, तो 2 और 3 के बीच में, सॉरी 2 और 3 के बीच में आ गया, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया मेरा
इसका कोऑर्डिनेट हो गया, इसका कोऑर्डिनेट कितना, x बराबर 0 और y बराबर 3/2 हो गया ये वाला, y बराबर कितना हो गया 3/2। एक कोऑर्डिनेट हमारा क्लियर। इसका नाम आप रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, जैसे कि मान के चलो आप a रख लीजिए, पहला a रख दिए, उसके बाद चलिए दूसरा पॉइंट, अब x बराबर 3 y बराबर 0 है ना, x बराबर 3 y बराबर 0, तो आप देखो y बराबर 0 तो यहाँ पर आ गया और x बराबर 3 तो यहाँ पर आ गया, ठीक। अब इसका कोऑर्डिनेट हो गया x बराबर 3 और y बराबर 0। अब इन दोनों को क्या कीजिए, मिला दीजिए, सॉरी इसको क्या कीजिए मेरा भाई, मिला दीजिए, नहीं अभी भी नहीं मिला बढ़िया से, है ना, क्या कीजिए इसको मिला दीजिए। तो आप इसको हम ऐसे करके मिला देते हैं, मिला दिए तो हमारा ये वाला बन गया, एक ग्राफ एक रेखा हमारा खिंचा गया। अब हम दूसरे टेबल पर चलते हैं, दूसरे टेबल पर चलते हैं। ये टेबल हमारा क्या हो गया, समाप्त। तो आप काट मत दीजिए एग्जाम में, हम यहाँ पर आपको समाप्त किए हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर नहीं काटिएगा, ऐसे ही रह दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर ऐसे ही रह दीजिए, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब देखिए सेकेंड टेबल को देखना है, कौन टेबल को, सेकेंड टेबल को देखना है मेरे भाई। अब देखिए x बराबर 0 और y बराबर कितना 2, x बराबर 0 y बराबर 2। तो यहाँ पर देख मेरा भाई यहाँ पर देखेंगे x बराबर कितना है 0 y बराबर 2, तो x बराबर 0 y बराबर 2, तो x बराबर 0 तो 0 यहाँ आ गया, अब y बराबर 2 तो यहाँ आ गया, ठीक। तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया हमारा, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया, इसको हम b कर देते हैं और इसको यहाँ पर जो है इसको हम नाम रख देते हैं p और इसको कर देते हैं x बराबर 0 y बराबर 2 हो गया, और इसका नाम हम क्या रख दिए b और इसका नाम क्या रख दिए, देख मेरे भाई इसका नाम हम p कर दिए, ठीक। अब उसके बाद जस्ट क्या करेंगे, x बराबर 4 y बराबर 0, x बराबर 4 y बराबर 0, किसी कोई दिक्कत। अब देखिए मेरे भाई, तो x बराबर 4 y बराबर 0, तो y के मान 0 यहाँ आ गया और x के मान 4 चढ़ गया यहाँ, ठीक है ना। तो इसको हम p इसका नाम रख देते हैं q, और x बराबर यहाँ पर क्या है, x बराबर 4 y बराबर 0। अब ये दोनों को मिला दो मेरा भाई, ये दोनों को मिला दो, है ना, मिल गया। अब आपका ये ग्राफ हमारा क्लियर हो गया। देखिए यहाँ पर आपको बढ़िया से मिलाना होगा मेरा भाई, एकदम सीधे मिला दिए, है ना। थोड़ा सा हमारा हाथ से टेढ़ा हो गया, आप स्केल रखिएगा, स्केच पेन रखिएगा, है ना, स्केल रखिएगा तो आपका सीधा पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको देखिए सीधा लिए कि नहीं लिए, तो मेरा ग्राफ हो गया। अब इसको हम 5 नंबर हो गया क्लियर। अब इसको हम कैसे करेंगे, कौन सा ग्राफ तो बनाए सर, तो कौन सा इक्वेशन लिए, तो पहला इक्वेशन x + 2y बराबर 3, यहाँ क्या लिख देंगे x प्लस, है ना, यहाँ पर लिख देंगे मेरा भाई, यहाँ पर लिख देंगे x प्लस में 2y बराबर में 3। अब दूसरा समीकरण को क्या लिखें, 2x प्लस में 4y बराबर 8, तो यहाँ लिखेंगे 2x प्लस में 4y बराबर में 8। ये दोनों समीकरण हो गया। तो अब ये हमारा ग्राफ बन के तैयार हो गया, किसी कोई दिक्कत, तो जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लें, है ना, और इसको लेना स्क्रीनशॉट, इसको भी ले लें, कोई दिक्कत किसी को अगला चलते हैं। चलिए नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन है उसी प्रकार से, कोचिंग पूछ रहा है यदि इतना है तो इसको कौन विधि, आलेखीय विधि निरूपण करे, मतलब आपको ग्राफ बनाना है, क्या बनाना है, ग्राफ। तो आपको फिर से हम ग्राफ बता देते हैं, 2 को बता देते हैं, आपको कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तब इसको भी बता देते हैं। चलिए कैसे बताएं सर, तो इसको हम बताएंगे मेरा भाई, इसको हम बताएंगे वही व्हाइट का पेन से, है ना। अब इसको हम बता रहे हैं मेरे भाई, इसको देख लो मेरा भाई, आलेखीय निरूपण करें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे हल, तो हल में लिखेंगे 2x माइनस में 6y बराबर में 4 समीकरण फर्स्ट, और दूसरा क्या है, दूसरा 3x माइनस में 9y बराबर में 6 समीकरण सेकेंड। तो हमारा 2 समीकरण हो गया, फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है, किसी कोई दिक्कत नो सर। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, है ना। अब यहाँ पर क्या बना लेंगे, डिब्बा,
इसमें कई घर, 6 घर है ना। एगो में हम, एगो में हमारी पत्नी और दूगो में लड्डू मोहन। कौन मोहन? लड्डू मोहन। अब यही दोनों में निकालना है। तो अब देख लीजिए, इसको हम लिखेंगे समीकरण x। तो 2x माइनस में 6y बराबर में 4। अब बताइए इसको हम कैसे बनाएं? चूंकि यहाँ लिखिएगा x बराबर 0 तो y बराबर भाट। अब यहाँ पर लिख दो, तो यहाँ पर 2 गुना में 0 और माइनस में 6y बराबर में 4। तो यहाँ 0 माइनस में 4y बराबर में 4, सॉरी 6y है ना। क्या बाई? 6y बराबर में 4, 6y बराबर में 4। अब बता लीजिए मेरे भाई, तो माइनस में 6y, यहाँ से एरो का चिन्ह दे देते हैं मेरा भाई, एरो का चिन्ह दे देते हैं मेरा भाई। तो माइनस में 6y आया बराबर में 4, गुना में तो भागा में, तो y बराबर माइनस में 4 बटा में 6। तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6 है ना। इसका आ गया माइनस में 2 बटा में 3 आ गया। तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस 2 बटा में 3। किसी को डाउट है? माइनस में 2 बटा में 3, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर माइनस में 2 बटा में 3। तो यहाँ पर लिख देते हैं y बराबर, क्या लिख देते हैं मेरे भाई? इसको हम लिख देते हैं y बराबर माइनस में 2 बटा में 3। अब देखिए y का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ लिखेंगे चूंकि y बराबर 0, बता रहे ना, जब x के मान निकल गया तो y बराबर 0। ठीक है, किसी कोई प्रकार के प्रॉब्लम? नो सर। चलिए देखिए, तो हम क्या लिखेंगे? x बराबर भाट है ना। अब x बराबर भाट तो हम क्या करेंगे सर? तो दो समीकरण, हाँ, तो 2x माइनस में 6 गुना में 0 बराबर में 4। यहाँ लिखेंगे 2x माइनस में 0 बराबर 4। यहाँ लिखेंगे 2x बराबर 4, तो 2 दूनी 4। अब x बराबर कितना लिखेंगे? 2। ये आ गया आंसर। लीजिए, हम यहाँ लिख देंगे 2। लीजिए, एक टेबल हमारा पूरा तरीका से बढ़िया से क्लियर हो गया। अब दूसरा टेबल हम क्लियर करेंगे। तो दूसरा टेबल क्या क्लियर करेंगे सर? तो दूसरा टेबल यहाँ लिखेंगे समीकरण। क्या लिखेंगे? समीकरण। समीकरण सेकेंड से, समीकरण सेकेंड से। अब यहाँ पर क्या बना देंगे सर? एक टेबल बना देंगे। क्या बना देंगे? टेबल। और इसमें क्या घर? 6 घर। एगो में x, एगो में y, एगो में x, एगो में y। अब बताइए दोगो में कौन मोहन? लड्डू मोहन। कौन मोहन? लड्डू मोहन। किसी को दिक्कत? दोगो में हम क्या बना दे रहे? लड्डू मोहन। हाँ, अब देखिए मेरा भाई, तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूंकि है ना, समीकरण दूसरा लिख लो तो 3x माइनस 9y बराबर 6। अब यहाँ चूंकि कर लेंगे x बराबर 0 तो y बराबर भाट है ना। x बराबर 0 तो y बराबर भाट मेरे भाई। हाँ, अब देखिए यहाँ 3 गुना में 0 माइनस में 9y बराबर में 6। अब बताइए 0 माइनस में 9y बराबर में 6, माइनस में 9y बराबर में 6, इसलिए y बराबर 6 बटा 9। तो माइनस में लग जाएगा। क्या लग जाएगा? माइनस में। आप देख मेरे भाई, 2 तिया 6, 3 तिया 9, y बराबर माइनस में 2 बटा 3। यहाँ गया माइनस 2 बटा 3। किसी को डाउट? नो सर, नो सर, नो सर। यस यस, लाइक मारो मेरे भाई। आप देखिए, अब यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि y बराबर 0 तो x बराबर मेरे भाई वाट। क्या लिखेंगे? वाट। x बराबर वाट। अब देखिए x बराबर भाट ना सर? यस सर, x बराबर भाट ला दे लो है ना, है ना। क्या वाला है? भाट ला दी है। अब देखिए यहाँ लिख देंगे 3x माइनस में 9 गुना में 0 बराबर 6, इसलिए 3x माइनस 0 बराबर 6 और 3x बराबर 6। 3 दूना 6, x बराबर 2 है ना। 3 दूना 6, x बराबर 2। अब यहाँ भी भर देंगे 2। हमारा दोनों टेबल क्या हो गया? भर गया। एस या नो? तो हमने दोनों टेबल भर गया। यही दोनों टेबल से हम ग्राफ बना देंगे। समझ में आ गया बात? अब देखिए, अब हम इसको ग्राफ बना रहे हैं तो हम आगे ले रहते हैं प्लस। अब देखिए यहाँ पर एक ग्राफ लो है ना। अब यहाँ पर देख लीजिए मेरा भाई, तो यहाँ पर पहले माइनस। अब देखिए इसमें हमारा जो कोऑर्डिनेट आया है वो माइनस में आया है कि माइनस में नहीं आया है, पहले देख लीजिए। सबसे पहले प्लस में आया है तो हम प्लस लिखेंगे, माइनस में आया है
तो माइनस में लिखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए इसमें, देखिए माइनस में आया है, इसमें प्लस आया है, इसमें प्लस आया है, माइनस, मतलब बाई अक्ष में ही माइनस आया है, बाकी एक्स अक्ष में प्लस है, ठीक है ना। और एक्स अक्ष में प्लस है, बाई अक्ष वाला माइनस वाला छोटा कर देंगे, एक्स अक्ष वाला बड़ा कर देंगे, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर आ जाइए, तो यहाँ नीचे की ओर माइनस और ऊपर की ओर क्या लिखे हैं, प्लस, ठीक है। ऊपर की ओर प्लस, तो हम इसको ऐसे करके लिख देते हैं छोटा, है ना। तो इसको हम छोटा नहीं, अब यहाँ हाँ एक बात और है, एक बात और कि हाईएस्ट डिजिट देखिए, तो एक्स में हाईएस्ट डिजिट 3 तक और इसमें हाईएस्ट डिजिट 3 तक, इसमें भी 3 तक, उसमें भी 3 तक। अब देखिए यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, है ना। और नीचे में माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3 और माइनस में 4, है ना, माइनस प्लस में 4 और इसको x ऊपरे कर लीजिए, है ना, आपको शौक है तब 1 2, है ना, उसके बाद 1 माइनस, है ना, माइनस 2 x डैश और इसको क्या लिखेंगे बाई, और यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे मेरे भाई, यहाँ पर लिखेंगे बाई डैश, दोनों हो गया। अब कैसे करें सर, अब देख लीजिए सर, अब x के मान कितना है 0, y के मान 2/3, अब माइनस को पहले छोड़ दीजिए, 2/3 मतलब 3 में भागा दीजिए, तो 0 छोटिया 18 पॉइंट आ जाएगा ना, मतलब 6 पॉइंट आएगा। कहने का मतलब है कि अब x के मान 0 है, अब y के मान 0.6 है माइनस में, तो कहने का मतलब आपको यहाँ आएगा, है ना, इस पॉइंट पर आएगा, ठीक है। माइनस में नीचे आएगा, प्लस में रहता तो ऊपरे जाता, प्लस वाला बताए थे ना, ऊपरे गया था, माइनस वाला कहाँ आएगा, नीचे। अब देखिए इसका कोऑर्डिनेट लिख दीजिए, इसका नाम a कर दीजिए, अब इसका कोऑर्डिनेट हम लिखेंगे, तो x बराबर 0 आया, अब y बराबर -2 बटा क्या आया, 3 आया, क्लियर है ना। अब इधर देखेंगे, अब x बराबर 0, अब x बराबर 2, y बराबर 0, तो अब x बराबर 2 प्लस में, तो x बराबर 2 यहाँ पर आ गया, यहाँ पर लिख देंगे हम मेरा भाई x बराबर 2, y बराबर 0। अब इसको हम इससे मिला देंगे, 1 मिनट, हम इसको मेरा भाई ये दोनों को मिला देंगे, है ना, मेरा भाई ये दोनों को मिला देंगे, है ना, जब तक हमसे सीधा नहीं पड़ेगा तब तक। यहाँ पर हमने एक रेखा बढ़िया से पार दी है, ठीक है। अब हमने एक रेखा दोनों पॉइंट को लिख दिए, देखिए हमारा A पॉइंट यहाँ लिख दिए, ठीक है, और B पॉइंट हमने यहाँ लिख दिए, तो इसको हम कह देंगे B, एक रेखा पर गया। अब दूसरा टेबल को देखेंगे, जैसे कि देखिए एक टेबल हमारा खतरनाक खत्म, है ना, तो आप सब नहीं कर दीजिएगा खत्म, इस बात को याद रखिएगा, आप सब इसको खत्म नहीं कीजिएगा, न तो समझ लीजिए 5 नंबर की जगह पर 1 नंबर डाल देगा, फिर कहेगा ना कि जा बाबा जा जा खाइए रसगुल्ला, हाँ चाट के, हाँ नहीं एगो गाना नहीं सुने, एगो गाना सुनाए, जा तारू झाड़ के यहाँ तवार के, हाँ खालू तिरंगा गोरिया फार के, जा झाड़ के तनी तवार के, जा झाड़ के, देखेगा। आप देखो इसको हमने क्या कर दिए, काट दिए, तो काटिएगा आप सब ने, नहीं तो झाड़ के आपको वहाँ से आपको कितना बारी, कितना कैका बारी, मतलब कि मार खा के बेचारा आता है झाड़ू, है ना, जो चेक, है ना, समझ लेते हैं। आप देखिए x बराबर 0, y बराबर इतना, x बराबर इतना, इतना, y बराबर इतना। आप बताइए x बराबर क्या है 0, अब y बराबर -2/3। अब देखिए -2/3 यहाँ भी आया है और -2/3 यहाँ भी आया है, कहने का मतलब वही पॉइंट है, आपको कुछ कोई पॉइंट करना नहीं है। अब फिर देखिए x बराबर 2, y बराबर 0, दोनों वैसी पर हमारा समाप्त है, यस या नो, दोनों एक ही आया कि अलग अलग, सर एक ही आया। तो अब क्या कीजिएगा सर, तो आप कहिएगा सर एक के रेखा में हमारा क्या है, समाप्त है ना। तो इस पे आप लिख सकते हैं कि दो समीकरण से बनाए हैं, पहला समीकरण 2x - 6 बराबर 4, यहाँ लिखिएगा 2x - 6y बराबर 4, और यहीं पर लिख लीजिएगा कि 3x - 9 बराबर 6, 3x - 9 बराबर 6, यहीं पर लिख दीजिएगा 3x - 9 बराबर 6,
हो गया, आपका ग्राफ ही क्या हो गया, फिनिश। समझ में आ गया। तो आप स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है मेरा भाई। देखिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए पहला स्क्रीनशॉट। अब इसका ग्राफ का ये वाला ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप देखिए, है ना, हमने पहला क्वेश्चन ये वाला बताया, है ना, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये वाला बताया, तीसरा क्वेश्चन ये वाला बताया, ये तो ग्राफ है, तीसरा क्वेश्चन ये बताया, इसका ग्राफ ये है, ठीक है। उसके बाद हम अगले वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक पर, ठीक है। और यदि जो आप कहिएगा और कमेंट में कीजिएगा। तो एनसीईआरटी अभी तक डॉक्टर केसी सिन्हा बनाए हैं, एनसीईआरटी बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत।